समाज जीवन में निरपेक्ष कर्तव्य भावना से संघर्ष करना चाहिए। सोलापुर जिले के बार्शी में मई 1924 में हुए मुंबई प्रांतीय बहिष्कृत सम्मेलन में बैरिस्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम धन्यभागी हैं कि अस्पृश्यता ने हमें गुलाम का दर्जा नहीं दिया, अन्यथा परचून की दुकानों की चीजों या जानवरों की तरह हमारी भी खरीद फरोख्त होती। लेकिन इस तरह की गुलामी के हम शिकार नहीं बने, इसके लिए संतोष प्रकट करने की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह की गुलामी होती तो उससे हम जल्दी ही छूट जाते। प्राचीन काल में यूनान और रोम में गुलामी की प्रथा थी। कई कारणों से उस देश के लोगों पर गुलाम बनने की नौबत आती थी और एक बार मनुष्य गुलामों की सूची में शामिल होता था तो उसकी स्थिति किसी जड़ वस्तु की तरह हो जाती थी और वह सारे नागरिक अधिकारों से वंचित हो जाता था। हिंदुस्तान के अछूत लोग रोमनों की तरह जड़ वस्तुओं की स्थिति में नहीं पहुँचे। इस दृष्टि से कोई कहे कि भारत की अस्पृश्यता रोमन और यूनान की गुलामी की प्रथा से अच्छी है तो वह एक तरह से सही भी होगा, लेकिन एक अन्य दृष्टि से देखें तो अस्पृश्यता गुलामी की प्रथा से भी ज्यादा बुरी स्थिति है। रोम का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि गुलाम लोग गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र नागरिक की स्थिति में जा पहुँचे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में अस्पृश्यों से स्पृश्य बनने का एक भी उदाहरण नहीं दिखाई देता। रोमन समाज की गुलामी की प्रथा एक काल विशेष की स्थिति थी, उससे छुटकारा पाने के कई रास्ते थे। इसके विपरीत अस्पृश्यता त्रिकाल बाधित स्थिति है और उससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। जो जन्म से अस्पृश्य है वह मृत्यु तक अस्पृश्य ही रहेगा। इस कठोर नियम के कारण सदियां गुजर जाने के बावजूद अस्पृश्य समाज अस्पृश्य ही है। इसके अलावा कई मामलों में भी यह कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की अस्पृश्यता रोमनों की गुलामी की प्रथा से भी ज्यादा बुरी है। यह कहने में कोई एतराज नहीं है कि रोम में गुलामी की प्रथा गुलामों की प्रगति में जितनी बाधक थी उससे कई गुना ज्यादा हमारी अस्पृश्यता हमारी प्रगति में बाधक बन रही है। हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये गंदा व्यवसाय करते हैं, जानवरों को काटते छीलते हैं, गटर नालों की सफाई करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, अनेक प्रकार के विभत्स देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 9 लाख आरोप हम पर लगाए जाते हैं। आरोप करना बहुत आसान है, मगर आरोप करने वाले इस बात का विचार नहीं करते कि इन आरोपों के लिए जिम्मेदार कौन है। सच कहा जाए तो आरोप करने वाले ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। मनुष्य समाज की एक के बाद एक कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, मगर अगली पीढ़ी हमारे सभी संप्रदाय अपनी पिछली पीढ़ी से रीति रिवाज, धर्म भावना आदि सारी संस्कृति सीख लेती है। यही कारण है कि समाज के घटक लुप्त होने पर भी समाज निरंतर चलता रहता है। आज के हिंदू समाज में इस तरह का संगठन बिल्कुल नहीं हो पाता। हमारे इन तथाकथित भूदेवताओं के साथ हमारे नजदीकी संबंध तो कभी बन ही नहीं पाए, तो फिर हम उनके रीति रिवाज कैसे ग्रहण करें। उपनिषदों के सिद्धांत वे हमें बताने को तैयार ही नहीं हैं, तो हमारी मरी माता की पूजा के संस्कार जाएंगे कैसे। अगर उनका आदेश है कि हम वेद न सुने तो हमसे लावनी नौटंकी छूटेगी कैसे। यदि उन्होंने तय किया कि हमारा उपनयन संस्कार करके जनेऊ पहनाई जाए तो क्या हम शुचिर्भूत नहीं रहेंगे। सारांश यह है कि हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम में बहुत बुराइयां हैं, तो हम पूछते हैं कि अच्छाई की सीख हमें कब किसने दी। ब्राह्मणों के बच्चों में ब्राह्मणों के रीति रिवाज या हम में से ईसाई बने लोगों में ईसाई रीति रिवाजों का चलन कैसे होता है, और ब्राह्मणों के रीति रिवाजों का संस्कार हम अस्पृश्यों में क्यों नहीं होता। इस पर बारीकी से विचार करें तो आसानी से समझ में आने जैसी बात है कि इस तरह के संस्कार के लिए दोनों पक्षों में प्रेम, नजदीकी व अन्योन्य संबंध होने चाहिए। अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज के उच्च वर्णियों के साथ इस तरह का संबंध प्रगाढ़ होना संभव नहीं है। इस कारण हर समाज के अच्छे बुरे रीति रिवाज उस समाज के साथ चिपके रहते हैं। रोमन समाज की गुलामी की प्रथा में ऐसी अस्पृश्यता का समावेश न होने के कारण उच्च वर्णियों की जीवन शैली हमेशा उनके आंखों के सामने रहती थी और इतना ही नहीं, वे उसका अनुसरण करते थे।
अस्पृश्यता के कारण ऐसा व्यवहार होने से हमारे सभी लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे यह कलंक दूर हो। इसके लिए कई तरह के उपाय सुझाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अस्पृश्य लोग देशांतर करें। ऐसा सुना जाता है कि जिस दिन निराश्रित सहायकारी मंडल की स्थापना हुई उस दिन एक उच्चवर्णीय व्यक्ति ने विचार प्रकट किए कि ये अस्पृश्य लोग अपनी पीड़ा को लेकर किसी दूसरे देश में क्यों नहीं चले जाते। संतोष की बात यह है कि ऐसे तिरस्कारयुक्त उपदेश देने वाले लोग आज उच्च वर्ग में बहुत ज्यादा नहीं हैं। यह कहने में हर्ज नहीं है कि यदि हम केवल अपने लोगों के हितों के नजरिए से विचार करें तो देशांतर का यह सुझाव काफी हितकारी है। रोटी के चौथाई टुकड़े के लिए सारे गांव के छोटे बड़ों की लातें खाने की बजाय फिजी, ईस्ट अफ्रीका, न्यू गिनी आदि देशों में जाकर अपना भाग्य आजमाना कभी भी हितकारी ही होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो उन्हें वहां के लोगों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं होते, मगर फिर भी मुझे विश्वास है कि विदेश में हिंदुस्तानी होने की वजह से जो तकलीफ होगी वह अपने देश में हिंदू होने के कारण मिलने वाली तकलीफ से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि हमारे देश में हिंदू धर्म के बंधनों के कारण धनार्जन के जो रास्ते बंद हैं वे पूरी तरह खुल जाएंगे और हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन सभी लोगों के लिए देशांतर करना संभव नहीं है। थोड़े बहुत लोग ही यह कर सकते हैं। इसलिए इस देश में रहकर भी अस्पृश्यता निर्मूलन के रास्ते खोजने चाहिए। इसी तरह का दूसरा मार्ग है धर्मांतरण। किसी भी धर्म की ओर हमें सैद्धांतिक दृष्टि के अलावा व्यावहारिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। मेरी राय है कि हिंदू धर्म किसी भी धर्म से तत्व के आधार पर हार खाने वाला नहीं है। सभी में एक ही आत्मा का वास है। यह हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। यदि इस उदात्त सिद्धांत के आधार पर समाज की रचना होती तो जिस तरह दीपक यह भाव नहीं रखता कि केवल घर के लोगों को प्रकाश देता रहेगा और दूसरों को अंधेरा, या जिस तरह वृक्ष उसे काटने वाले और उसे पानी देने वाले दोनों को ही छाया देता है, या जिस तरह से गाय की प्यास बुझाने वाला पानी शेर के लिए विष बनकर उसे मार नहीं डालता, उसी तरह अगर हिंदुओं में भी समबुद्धि होती तो अच्छा होता। लेकिन हिंदू समाज का व्यावहारिक रूप कितना घिनौना हो गया है। आचार और विचार में कहीं तालमेल है क्या? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग सभी में एक ही आत्मा के वास होने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, उन्हीं लोगों ने मनुष्य जैसे दूसरे मनुष्य को अपवित्र और अस्पृश्य माना। लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि जो लोग हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते उन्हें उच्चवर्णीय हिंदू समदृष्टि से देखते हैं। ईसाई अपवित्र भी नहीं और अस्पृश्य भी नहीं। उच्चवर्णीय हिंदू उनके स्पर्श से प्रदूषित नहीं होते, न ही उनके मातहत काम करने में कमतर महसूस करते हैं। इसी तरह यह कहना पड़ेगा कि एक तरह से मुसलमान हिंदू समाज की किसी भी बहुत छोटी जाति से भी ज्यादा अस्पृश्य और अपवित्र हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू गोहत्या करके उसके मांस से अपनी जीविका नहीं चलाता। मुसलमानों और ईसाइयों में ऐसा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी महार, मांग और धेड़ आदि हिंदुओं की तुलना में उन्हें स्पर्श योग्य माना जाता है। उनके और उच्चवर्णीय हिंदुओं में हर तरह का बाह्य व्यवहार होता है। उनके बच्चे एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वे एक ही रास्ते से आते जाते हैं, एक कुएं से पानी भरते हैं और अन्य मामलों में समान वृत्ति से व्यवहार करते हैं। मगर हम हमारे वैदिक धर्म का अनुकरण करने वालों के आचार विचार का हिंदू लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस धर्म के सिद्धांत इतने ऊंचे मगर जिसका व्यवहार इतना नीचतापूर्ण हो, तो क्या उस धर्म में रहने से हमारी उन्नति होगी? लेकिन इस सवाल का जवाब देना कठिन है कि क्या हम लोगों को धर्मांतरण करना चाहिए। मैं इस विवादास्पद सवाल में नहीं जाना चाहता कि धर्म मनुष्य के लिए आवश्यक है या नहीं, मगर इतना सच है कि कुछ लोगों के लिए और विशेषकर हिंदुओं को धर्म प्राणों से प्रिय है। लेकिन जिस धर्म में मनुष्यता न हो वह धर्म किस काम का? जो धर्म अपने अनुयायियों के भौतिक और पारलौकिक सुखों के द्वार खोलने के बजाय उन्हें बंद करके लोगों को अधःपतन की ओर ले जाए, उस धर्म से चिपके रहने में क्या अर्थ है?
मुझे समझ में नहीं आता कि यदि ये लोग धर्मांतरण करने के बाद ही हमें मनुष्य मानकर हमारे साथ समानता का व्यवहार करने लगेंगे तो फिर हमें धर्मांतरण क्यों नहीं करना चाहिए। वायकोम सत्याग्रह का ही उदाहरण लीजिए। जिस रास्ते पर अस्पृश्य वर्ग को जाने की मनाही है, उस रास्ते पर ईसाई, मुस्लिम और अन्य गैर हिंदुओं को जाने की खुली छूट है। इस भेदभाव के बारे में पूछने पर छाती ठोंककर कहा जाता है कि चूंकि अस्पृश्य हिंदू हैं, इसलिए उनके रास्ते पर से गुजरने पर पाबंदी है। यदि यही हिंदुओं के नियम हैं, तो हम आज ही धर्म का त्याग करके और धर्मांतरण करके अपनी मुक्ति क्यों न कर लें। मेरा विश्वास है कि यदि आज हम धर्म त्याग करें तो हमारे लिए इस्लाम धर्म का स्वीकार करना अच्छा रहेगा। जो हिंदू हमारा तिरस्कार करते हैं वही हमारा सम्मान करेंगे। हम आज जिस तरह बहिष्कृत हैं, वैसे रहने के बजाय एक बड़े समाज का अंग बनकर हम थोड़े ही समय में अपनी प्रगति कर लेंगे। देशांतर और धर्मांतर के अलावा नामांतर को अस्पृश्यता निवारण का नया उपाय बताया जाता है। हाल ही में सुझाव आया है कि अस्पृश्य अपने आदि हिंदू कहें। इसमें मतभेद केवल इस बात को लेकर है कि कौन सा नाम ज्यादा अच्छा है। यह बहुत कुछ पसंद, इच्छा, मौज का सवाल है। इसलिए यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस मसले को वाद विवाद से हल किया जा सकता है। ऐसा होने के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि नामांतर का मुद्दा निरर्थक है। मेरी राय है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नाम में ही सारा निचोड़ है। इसके कई कारण हैं। अस्पृश्यों में जाति भेद को लेकर जो मतभेद हैं, उसमें यह मान लिया जाता है कि जाति भेद और अस्पृश्यता शाखात्मक है और इसके अनुसार रोटी बेटी के व्यवहारों का भिन्न शाखात्मक होने के कारण लोग पालन करते हैं। यदि इस तर्क में जरा भी सच्चाई है तो कानून द्वारा रोटी बेटी के व्यवहार की छूट दी गई तो हमें उस पर अमल की तैयारी दिखानी चाहिए। लेकिन यह निर्विवाद है कि लोग इस तरह की तैयारी दिखाते नहीं। आपस में बेटी व्यवहार करने का कानून पास होकर 3 साल गुजर गए, लेकिन कहीं सुनाई देता कि इस कानून का लाभ लेने की कोशिश की गई हो। मेरी राय में इसका असली कारण यह है कि जाति भेद और अस्पृश्यता भिन्न शाखात्मक न होकर भावनात्मक हैं। इसलिए हमें यदि उसे खत्म करना है तो शाखाओं पर प्रहार न करते हुए नामों का उन्मूलन करने का अभियान चलाना चाहिए। मैंने कई बार विचार किया कि इस भावना को कैसे खत्म किया जा सकता है। सोच विचार करने के बाद मेरी पक्की राय बनी कि अस्पृश्यता और जाति भेद यह नाम में ही समाये हुए हैं। उच्च वर्णीय हमारा तिरस्कार करते हैं तो केवल हमारे नाम के कारण महार कहने पर सुनने वाले के मन में एक तरह से तिरस्कार की भावना पैदा होती है। मराठा कहने पर अलग भावना उत्पन्न होती है। ब्राह्मण कहने पर सुनने वाले के मन में आदर की भावना जागती है। कोई इन बातों को गलत नहीं कह सकता। इस मामले में धेड़ जाति का उदाहरण दिया जा सकता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि गुजरात के घेड़ जाति के लोगों को अस्पृश्यता कितनी तीव्रता से झेलनी पड़ती है, फिर भी बम्बई आने पर वे दक्षिणी मराठा के पड़ोस में रहते हैं। इतना ही नहीं तो मैंने उनमें रोटी का व्यवहार चलते हुए देखा है। यही सभी जानते हैं कि दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र का कोई अस्पृश्य गुजरात जाता है तो दक्षिणी कहकर वह ब्राह्मणों के भोजनालय में रह सकता है। हाल ही के 2-3 वर्षों में पूरा मद्रास पेट भरने के लिए बम्बई आ गया है और उसमें मद्रास के बहुत सारे अस्पृश्य लोग भी हैं। लेकिन ये मद्रास के अस्पृश्य मुंबई के हिंदू विश्रांति गृहों, धर्मशाला में आराम से खाते पीते हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं है। एक क्षेत्र का अस्पृश्य दूसरे क्षेत्र में जाने पर स्पृश्य बन जाता है। इस अजीब बात की वजह खोजने पर यह दिखाई देता है कि सभी क्षेत्रों में अस्पृश्यता के चिन्ह और लक्षण एक जैसे नहीं हैं। एक जगह के लक्षण दूसरे क्षेत्र को पता नहीं हैं। लक्षणों चिन्हों के अभाव में एक प्रांत का अस्पृश्य दूसरे प्रांत में स्पृश्य माना जाता है। मनुष्य या जाति के तौर पर वह अस्पृश्य नहीं है। समाज में यह एक परंपरा है कि एक खास तरह का नाम धारण करने वाले लोग अस्पृश्य माने जाते हैं। जिनके पास यह नाम नहीं है उन्हें स्पृश्य माना जाता है। वैसे अस्पृश्य आदमी की शारीरिक संरचना, चमड़ी,
रूपरंग में स्पृश्य आदमी की तुलना में ऐसा अलग कुछ भी नहीं है कि पहली बार देखने पर जिस तरह सिद्धि लोगों को यूरोपियनों से या इन दोनों को चीनी और जापानियों से अलग किया जाता है, उसी तरह अस्पृश्यों को स्पृश्यों से अलग किया जा सके। नाम के अलावा अस्पृश्यता की पहचान का और कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए मेरी राय में नामांतरण करना उचित है। यहाँ तक नामांतरण का समर्थन करने वालों के साथ मेरी राय मिलती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मुंबई क्षेत्र के अस्पृश्य वर्ग को आदि हिंदू कहलाकर क्या हासिल होगा। यदि इसका उद्देश्य अस्पृश्य वर्ग की सभी जातियों का एकीकरण है तो बहिष्कृत नाम में क्या बुराई है। मुझे संदेह है कि इससे अच्छा दूसरा अर्थपूर्ण उपनाम दिया जा सकता है। यदि नई नीति का उद्देश्य यह है कि आदि नाम लगाने से अस्पृश्यता चली जाएगी तो यह केवल भ्रम है। कई बार महार लोग शर्म के कारण किसी के पूछने पर बताते हैं कि मैं चोखा हूँ, उसी तरह चमार मैं रोहिदास हूँ कहते हैं, मगर वे एक नाम के कारण जितने अस्पृश्य हैं उतने ही दूसरे नाम के कारण भी अस्पृश्य हैं। मद्रास में अस्पृश्य वर्ग अपने को आदि द्रविड़ कहता है, लेकिन इस कारण उनकी अस्पृश्यता जाने का कोई प्रमाण नहीं है। यह पूरी तरह से सही है कि अस्पृश्यता और जाति भेद नाम में ही समाये हुए हैं और ये नाम खत्म किए बगैर चलेगा नहीं। केवल जातिवाचक नाम हम छोड़ दें तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारे साथ सभी जाति के लोगों को अपने जातिवाचक नाम छोड़कर सभी को एक ही सर्वसाधारण नाम को अपनाना चाहिए। मेरी राय में सभी को स्वयं को केवल हिंदू ही कहना चाहिए और जातिसूचक उपनाम निकाल देने चाहिए। कोई अपने आप को ब्राह्मण, मराठा, चमार, महार, मांग आदि न कहकर केवल हिंदू कहे। इससे समाज में समता पैदा होने से एकता पैदा होगी। हिंदू कहने से कोई किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, कोई किसी को नीचा और कोई किसी को श्रेष्ठ नहीं मानेगा। इसके अलावा लोगों का एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जाति पर आधारित नहीं होगी और समाज से अन्याय, अनेकता, संवेदनहीनता खत्म हो जाएंगी। आज मराठा होने पर ही अन्य मराठे उससे सहानुभूति दिखाते हैं। इसी तरह ब्राह्मण के अलावा किसी और के प्रति सहानुभूति दिखाने को तैयार नहीं होता। लेकिन जहाँ सभी हिंदू होंगे वहाँ सहानुभूति में कोई बाधा ही नहीं होगी। मुस्लिम समाज में दिखाई देने वाली एकता की वजह क्या है? यही है, उनमें मुसलमान होना काफी है, वह अपना हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हिंदुओं में भी होने के ये समान नाम होना चाहिए और वह हिंदू हो। जब यह परिवर्तन होगा वह शुभ दिन होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जाए। कई मामलों में तो सरकारी कानून बनाए बगैर सामाजिक अन्याय का निर्मूलन होना असंभव है। इस कारण सामाजिक और धार्मिक मामलों में जहां कानून बनाकर सुधार करने के बारे में भ्रम की स्थिति है, उनके बारे में अंग्रेज सरकार ने माना है कि जाति और रूढ़ियों के बारे में कानून शिकंजा कसा जाना हमें मंजूर नहीं है। मैं मानता हूँ इस दृष्टि से बहुत खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान को स्वराज मिलने का अवसर आया है, क्योंकि ब्रिटिश कानून हुकूमत हमारे लिए हो तो बाधा और न हो तो अराजकता की तरह है। हमारे लोगों को स्वराज से बहुत डर लगता है, हमें आजादी से डर लगता है। ऐसा लगता है कि स्वराज का रूपांतरण पेशवाई में होगा, लेकिन यह किन विचारों को दर्शाता है? क्योंकि पेशवाई स्वराज और आज के स्वराज में काफी फर्क है। पेशवाई में एक बार स्थापित राजवंश राज करता था, वे जनता की राय से शासन नहीं करते थे। भावी स्वराज में सरकार जनता की राय से चलने वाली होगी और उसमें कोई हमेशा के लिए राजा नहीं हो सकता। इस तरह के स्वराज में यदि जनता के हितों की अनदेखी हुई, उनकी सुरक्षा दूसरे किसी भी प्रकार की राजनीति में नहीं होगी। ऐसा पूरे विश्व का अनुभव है और इसी वजह से लोकसम्मत स्वराज ही सर्वोत्तम प्रशासनिक राज व्यवस्था है। मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग ऐसे स्वराज से क्यों डरते हैं। इसके विपरीत उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करें, यह बहुत जरूरी है। आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि मेरा स्वराज से तात्पर्य क्या है। आज हिंदुस्तान में स्वराज को लेकर जो मतभेद हैं, वे मुख्य रूप से इस बात को लेकर हैं कि अंग्रेजों से सत्ता धीरे धीरे ली जाए या एकमुश्त। सारा जोर इसी मुद्दे पर है।
इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा हमें प्राप्त सत्ता स्वराज किसकी राय से चले। सोचिए, यदि सत्ता एक ही वर्ग के राय से चलती रही तो क्या अंग्रेजी शासन में जो हालत है उससे भी 10 गुना ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो जाएगी। इसलिए सत्ता के सवाल जितना शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा राय का है, और जिस तरह हमारे स्वराजवादियों के इस मुद्दे को गौण मानकर उसकी उपेक्षा की है, उससे स्पष्ट है कि उन्हें जनता की राय की कितनी परवाह है। लेकिन हमें इस मुद्दे पर जोर देना चाहिए, क्योंकि यदि स्वराज आने वाला है तो हमें भी दूसरों के बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें वोट मत देने का राजनीतिक अधिकार हासिल करना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी वोट के अधिकार को इतना संकुचित कर दिया गया है कि सारे हिंदुस्तान में वह केवल 2% लोगों को ही हासिल है। इस तरह हमारा दोहरा लाभ होने वाला है। एक, आज लॉ काउंसिल की तरफ से होने वाली उपेक्षा नहीं होगी। जो लोग हमारे वोट देने के कारण चुनकर आएंगे वे हमारे हितों की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि उनकी लगाम हमारे हाथों में होगी। वोट के अधिकार से केवल इतना ही लाभ होगा ऐसा नहीं है। उससे दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है, वोट के अधिकार से वर्णाश्रम धर्म पर भारी प्रहार होगा। राजनीति में समान आश्रम होने के बाद सामाजिक स्तर पर वर्णाश्रम धर्म का बने रहना संभव नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में एक ब्राह्मण पर यदि भंगी से वोटों की भीख मांगने की नौबत आई तो वर्णाश्रम धर्म कहाँ रह जाएगा। इस रंग से राजा बनने के राजमार्ग को पहले हमें अपनाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक ब्रिटेन में भी मजदूरों की हमारे जैसी ही दयनीय स्थिति थी। 1860 तक वे इस उम्मीद पर चुपचाप बैठे थे कि लिबरल उनका उद्धार करेंगे, लेकिन यह समझ में आने पर कि जो दूसरों पर निर्भर रहा वह डूबा, जो जिसने जी जान से मेहनत की वह सफल हुआ। इस तरह से प्रेरित हो उन्होंने अपना उद्धार स्वयं करने का फैसला किया। अपने इस काम के लिए उन्होंने वोट के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया था और उस अधिकार को पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। आखिरकार उनकी जीत हुई और वे सत्तारूढ़ हुए और अपनी सोच के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वोट का अधिकार बड़े पैमाने पर हासिल हुआ। यदि हमने इस ढंग से कोशिश की तो हम भी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य को सामने रखते हैं उसके बुनियादी सिद्धांतों को अपने विरोधियों के सामने पेश कर देने भर से काम खत्म नहीं हो जाता। जिन लोगों को किन्हीं भीषण हालात से गुजरना पड़ता है वे लोग पहले सिद्धांत पर वाद विवाद करने लगते हैं। हर कोई ऐसा सैद्धांतिक विवाद करने लगता है कि क्या हम मनुष्य नहीं हैं? कुत्ते बिल्लियां क्या हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं? असल में इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि सिद्धांत बघार देने से हमारा काम हो गया और हम जीत गए, लेकिन यह भ्रम है। केवल सिद्धांत बघारने से काम नहीं चलता, क्योंकि सिद्धांतों का प्रतिपादन होते ही उसका अपने आप दुनिया पर असर नहीं होता, यह असर पैदा करना पड़ता है। इसलिए असर पैदा करने के लिए केवल सिद्धांतों के प्रतिपादन के बजाय उन पर अमल के लिए आवश्यक संगठन तैयार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक संगठन नहीं बनता तब तक हम जिन सिद्धांतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं वे सिद्धांत हमारे विरोधियों को स्वीकार भी हो जाएं तो भी उन पर अमल नहीं होगा और हमारी बातें अरण्य रोदन की तरह शुष्क साबित होंगे। जिस तरह भाग्य की गाड़ी को हाँकने के लिए प्रयत्न रूपी सारथी होना चाहिए, उसी तरह सिद्धांतों का प्रभाव पैदा करने के लिए संगठन होना जरूरी है। यह सब देखकर मुझे लगता है कि हम में संघ शक्ति पैदा करने के लिए हम सभी अस्पृश्य जातियों की एक विशाल संस्था होना जरूरी है। ऐसी संस्था बननी चाहिए। इस संस्था के जरिए दो तरह के काम होंगे। एक, हमारे सार्वजनिक कार्यों के लिए लगने वाला धन इकट्ठा करना आसान होगा। एक कहावत है कि गरीब की इच्छाएं पैदा होते ही मर जाती हैं। बहुत से लोगों को इस बारे में संदेह है कि हमारा समाज गरीब होने के कारण उसके द्वारा यह काम कैसे हो पाएगा। लेकिन मेरी राय में यह कहावत केवल व्यक्तियों पर लागू होती है, समाज पर लागू नहीं होती। बूंद बूंद से समुद्र बनता है, यह दूसरी कहावत भी सबने सुनी ही होगी। हमारा समाज हालांकि गरीब है मगर संख्या की दृष्टि से ताकतवर है।
हम में से 24 लाख लोगों में से कम 2 लाख लोगों ने हर वर्ष 8 आने दिए तो हर वर्ष 1 लाख रुपयों का कोष तैयार होगा और इसी तरह हर वर्ष 1 लाख रुपए जमा होते रहे तो अपनी उन्नति होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए एक केंद्रीय संस्था होना जरूरी है। एक जिम्मेदार संस्था के जरिए एक स्थायी फंड इकट्ठा करने का काम होगा। इतना ही नहीं, अपनी नीतियां तय करके उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। आज हमारी हालत ऐसी है कि जिसे थोड़ी बहुत जानकारी होती है वह अपने आप को नेता समझने लगता है और उसे लगता है कि उसका नाम चमकना चाहिए। इतना ही नहीं तो कोई संस्था के जरिए काम करने को तैयार नहीं होता। कारण यह है कि संस्था में होने से उनका नाम नहीं चमकता। इस कारण हम असंगठित हैं। हर कोई अपना नाम आगे करने के लिए सबूत दिखा रहा है। दूसरी बात यह है, हालांकि हम इस देश में रहते हैं, हम पर तरह तरह के अन्याय किए जा रहे हैं। हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, तब भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती या हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत उनकी अगर इच्छा हुई तो वे हम पर दया करेंगे और कोई टुकड़ा डाल देंगे। मांगने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह हमारा हाल है। मुसलमान लोगों का कितना पुचकारा जा रहा है। इसका कारण है उनकी संगठित शक्ति और संस्थाएं। यदि हमारी कोई संस्था होती तो अपने झूठे नेताओं पर लगाम लगाकर उन्हें एक दिशा देती। इतना ही नहीं, दूसरों के द्वारा हमारी जो उपेक्षा होती है वह न हो पाती। इस संस्था को फंड इकट्ठा करके हमारे अस्पृश्य वर्ग में अंदरूनी सुधार करना शुरू करना चाहिए। केवल अस्पृश्यता के खिलाफ शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि आज हिंदू समाज में जाति भेद के साथ साथ गुण भेद भी हैं और जाति भेद खत्म भी हो जाए तो भी गुण भेद तो रहने ही वाला है। आज सभी अस्पृश्य वर्ग के लोगों को यदि ब्राह्मण भी कहा जाए तो भी उनमें से कोई व्यक्ति न परांजपे के बराबर बैठने लायक भी नहीं हो पाए हैं। कारण यह है कि जाति भेद भले ही खत्म हो जाए तो भी गुण भेद बाकी हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यदि जातियों के बीच जो उतना गुण भेद बढ़ गया है वह यदि इतना न बढ़ा होता तो यह जाति भेद इतने दिनों तक टिक नहीं पाता। कारण यह है कि सभी जातियों के लोग समान मात्रा में गुणवान होते तो वे एक जाति के वर्चस्व को कबूल नहीं करते। गुणभेद न होता तो जाति भेद कभी का जमींदोज हो गया होता। इसलिए मुझे हमेशा यह कहने की इच्छा होती है कि अन्य लोग जिस तरह हमसे जाति में श्रेष्ठ हैं उसी तरह वे व्यावहारिक गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें अपने लोगों में व्यावहारिक गुणों की अभिव्यक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम में से कई लोगों को सुखद आश्चर्य होता है कि हम लोग जाति भेद के कारण आगजनी वगैरह नहीं करते, अपने पर होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए हंगामा नहीं करते। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम यह नहीं कर पाते आदि आक्रोश युक्त बातें सुनकर भी हम उत्तेजित नहीं होते तो इसका कारण यह है कि उन्हें इस अन्याय का एहसास नहीं है। यदि कोई मनुष्य किसी पद के लिए योग्य होने पर जाति भेद के कारण उसे वह पद प्राप्त नहीं होता तो ऐसे आदमी को जाति भेद का दंश महसूस होता है। यह उसे अनुभव होने लगता है और वह आंदोलनों के मार्ग को समझने लगता है और उसका समर्थक बन जाता है जो उस पद तक जाने के योग्य नहीं होगा। उसे जाति भेद का उग्र स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जाति भेद हो या न हो वह जहाँ है वहीं रहेगा। इसलिए हमारे लोगों की योग्यता बढ़ाने की हमें चिंता करनी चाहिए। यदि गुणों में समता आई तो जाति भेद में समाई हुई अस्पृश्यता बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी। हमारे समाज को इस तरह तैयार होना चाहिए, फिर हम जिस तरह की सामाजिक या आर्थिक स्थिति चाहते हैं उस स्थिति को प्राप्त करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है आपको यह विचार बचकाना लगे, लेकिन मुझे इसमें काफी तथ्य नजर आता है। अभी का समय इस देश की दृष्टि से आपातकाल जैसा है। 1917 में जब स्वराज्य की नींव डालने की शुरुआत हुई तब से इस देश में 3 खेमे बन गए हैं। 1 यूरोपियन लोगों का, 2 मुस्लिम लोगों का, 3 हिंदुओं का। 1917 से पहले राजनीतिक मामलों में हिंदू और मुसलमानों का 36 का आंकड़ा था।
अब वह 63 का हो गया है और दोनों में भयंकर प्रकार का सगापन पैदा हो गया है। दोनों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से स्वराज्य की पहली किस्त ली है, लेकिन बंटवारे के समय भाइयों में भी तनाव पैदा हो गए हैं। स्वराज्य मांगने पर किसको बड़ा हिस्सा मिलेगा, यह संघर्ष का मुद्दा बन गया है। इस सवाल का जवाब यही है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसे ही स्वराज्य का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों को अपनी जनसंख्या ज्यादा हो यह लगना स्वाभाविक है, उसी तरह यह भी स्वाभाविक है कि हिंदू सोचें कि वह कम न हो। दोनों पक्षों की नजर हम पर है, हमारे सिवाय न मुसलमानों को विजय मिल सकती है और न हिंदुओं की नया पार लग सकती है। आज अगर हम हिंदू रहे तो ही आर्य धर्म की संस्कृति इस देश में जीवित रहेगी। इसके विपरीत अगर हम हिंदू से मुसलमान हो गए तो इस देश में यवन संस्कृति का बोलबाला होगा। यह बात आज हिंदू और मुसलमान दोनों ही जानते हैं। यदि ऐसा न होता तो वायकोम में ब्राह्मण वर्ग अस्पृश्य जातियों के लिए सत्याग्रह करने को तैयार न होता, या मुस्लिम लोग करोड़ों रुपए खर्च करके हमें उनके धर्म की दीक्षा देने को उत्सुक न होते। आज हम सबसे नीचे हैं, फिर भी इस हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संग्राम में हमारी संख्या को देखते हुए हमारी रसद मदद बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमने अपने में संघ शक्ति पैदा की तो हम जो मांगेंगे वह हमें मिलेगा। मेरा विश्वास है कि आज की 20वीं सदी में जिन हिंदुओं को अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए कहने पर जवाब देते हैं कि धूल खा रहे पुराणों से पूछते हैं, वही लोग इस संघर्ष के कारण उन पुराणों को जलाकर हमें समाविष्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वक्त ही ऐसा आ गया है। हमारा समाज हर तरह से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, मानसिक शक्ति में पिछड़ा हुआ है। जिस समाज के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक असमानता और अन्याय से अनगिनत यातनाएं हो रही हैं, जिससे सारे लोगों को गहन अंधकार ने घेरा हुआ है, जिसे विपत्ति के कारण होने वाली यातनाएं सहनी, झेलनी पड़ रही हैं, और उसे दूर कैसे करें यह समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों के सभी क्षेत्रों में चल रहे जीवन कार्य का आखिर क्या परिणाम होगा, यह कह पाना मुश्किल है। इसके लिए उन लोगों को जिन्होंने स्थिति को साफ साफ समझ लिया है और जिनके मन में कर्तव्य बुद्धि और परोपकार की भावना पूरी तरह जागृत हुई है, उन्हें अपने समाज का अस्तित्व बचाने के लिए निरपेक्ष भावना से दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। इन विचारों को समझने के बाद भी जो चुप बैठे रहेंगे वे अपने भाइयों पर विनाश की अवस्था लाने और उनका नाश करने के जिम्मेदार होंगे। इसलिए शिक्षित बंधुओं, यदि तुम्हें औरों से और भावी पीढ़ी से श्रेष्ठ कहलवाना हो, अपने आज के हालात को सुधार कर अपने बच्चों का भविष्य भी संवारने की इच्छा हो, अपने नौनिहालों की, नाती पोतों की स्थिति बुरी न हो, ऐसी अगर आपकी इच्छा हो तो जिस बुराई और दुराचार के कारण अपने लोगों की बुद्धि का, कीर्ति का और परिस्थिति का विनाश हो रहा है, उसे दूर करना, उसका यथाशक्ति निर्मूलन करना आपका कर्तव्य बनता है। यह कर्तव्य आपको जरूर और जरूर पूरा करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें संजय बुक सेंटर, श्री गंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8078609715।